बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 70, सच्ची और झूठी दाखलताएं। 1955। बसंत ऋतु के दौरान इंडियाना का मौसम एक अनिश्चित स्वभाव वाला सहयोगी साबित हो सकता है। कभी तो सूरज मक्के के खेतों को हफ्ते भर तक या 2 हफ्तों तक भी सुखदायी हवा रहित दिनों के दौरान गर्मा देता है। फिर मौसम पलट जाता है और तूफानी बादल आकाश में गुमड़ने लगते हैं। विशाल मेघपुंज, जिनके ऊपरी सिरों पर सफेद फूले हुए से टीले स्लेटी रंग, मध्य भाग में और सबसे निचले हिस्से में नीलापन लिए हुए काले रंग के बादल होते हैं, आकाश में युद्धपोतों के बेड़ों के समान तैरने लगते हैं, जिसमें तोपें चमक रही हों और धमाकों की गर्जन हो रही हो। पृथ्वी को जीवनदानी बारिश के द्वारा पानी से सराबोर कर देते हैं। विलियम ब्रनम के जीवन में भी 1955 की मई में कुछ धमकी भरे दिन आए थे, जब मीडा अपने तीसरी गर्भावस्था के अंत पर पहुंची। मुश्किलों की हवाएं बिल के विरोध में चलने लगी, जब तक कि ऐसा ही नहीं लगने लगा कि एक भवंडरनुमा तूफान उनके परिवार को तबाह करने का आमादा है। एक जानी मानी स्त्री प्रचारक ने यह भविष्यवाणी कर दी कि इस प्रसव के दौरान मीडा ब्रनम मरने जा रही है। इस औरत ने यह दावा किया कि खुदा ने उसे विलियम ब्रनम की अगुवाई करने के लिए भेजा है, और चूंकि उन्होंने उसकी अगुवाई में चलने से इनकार कर दिया है, खुदा उनके पत्नी को मार डालने जा रहा है। उसने इस डरावनी भविष्यवाणी को पोस्ट कार्डों पर छपवाकर देश भर में विभिन्न चर्चों में भेज दिया। दुर्भाग्यवश मीडा को भी इस भविष्यवाणी के विषय में सुनने को मिला, और स्वाभाविक सी बात है, इसने उन्हें परेशान किया। वह तो पहले से ही इस गर्भावस्था को लेकर घबराई हुई थी। 1946 में उनकी पहली बेटी रिबेका को सिजेरियन के द्वारा ही लाना पड़ा था। 5 साल के बाद उनकी दूसरी बेटी सारा भी सिजेरियन के द्वारा ही पैदा हुई थी। इन दोनों गर्भावस्थाओं के पश्चात उनके डॉक्टर ने उन्हें चेतावनी दी थी कि अब और बच्चे ना करें। ऐसा करना खतरनाक साबित होगा, यहाँ तक कि जानलेवा भी हो सकता है। अब उन्हें एक और बच्चा होने जा रहा था, और यहाँ यह भयानक भविष्यवाणी आ गई। कुछ समय तक तो उन्होंने उसे नजरअंदाज करने का प्रयास किया, पर जैसे जैसे उनका ऑपरेशन पास आता जा रहा था, उनकी हिम्मत जवाब देने लगी। 18 मई 1955 को मीडा के तीसरे सिजेरियन ऑपरेशन से एक दिन पहले बिल ने देखा कि उनकी पत्नी रो रही है। उन्होंने उन्हें तसल्ली देने का प्रयास किया। बिल, मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ मार्जी चले। मुझे अस्पताल जाने की इच्छा नहीं हो रही है। मीडा ब्रनम और मार्जी बार्न 1955 में बहुत अच्छी दोस्त थी। मार्जी मीडा के साथ उनके पिछले दोनों सिजेरियन ऑपरेशनों के दौरान रही थी, लेकिन इस बार वे किसी पारिवारिक आपात स्थिति होने के कारण जेफरसनविल से बाहर थी। बिल ने उत्तर दिया, देखो प्रिय, हम मार्जी को प्यार करते हैं, लेकिन मार्जी हमारा खुदा नहीं है। मार्जी हमारी बहन है। हम मार्जी पर निर्भर नहीं हैं। हम निर्भर हो रहे हैं प्रभु यीशु पर। बिल, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मरने जा रही हूँ? मैं नहीं जानता, लेकिन बेबी अवश्य पैदा होगा। तुम्हें एक जोसेफ मिलने जा रहा है। क्या यह वही है? मैं नहीं जानता प्रिय, मैं नहीं बता सकता, लेकिन खुदा ने कहा था कि जोसेफ मिलेगा और हमें जोसेफ मिलेगा। मुझे परवाह नहीं कि कोई भी और क्या फर्क बोलता है, हमें जोसेफ मिलने जा रहा है। वही खुदा जिसने मुझे यह सभी प्रकाशन दिए हैं, उसी ने मुझे कहा था वह कभी उन चीजों में गलत साबित नहीं हुआ है, और वह इस चीज में भी गलत साबित नहीं होगा। उन्होंने उन्हें प्रोत्साहित करने की अपनी सबसे अच्छी कोशिश की, लेकिन वह उस डरावनी भविष्यवाणी के कारण इतने आघात में थी कि उन्हें तसल्ली मिल ही नहीं रही थी। इससे बिल अंदर से बहुत दुखी हो गए। उन्हें इसी पूरी परिस्थिति में के विषय में खुदा से बात करने की जरूरत थी। सो वे अपनी कार में चढ़े और ग्रीन्स मिल की तरफ निकल गए। पूरे रास्ते पर वे यह सोचते जा रहे थे कि कितना स्पष्ट रीति से खुदा ने उन्हें बताया था कि उन्हें एक बेटा और मिलेगा। इस बात को लगभग 5 वर्ष हो गए थे। पीछे 1950 की जुलाई में बिल ने मिनियापोलिस मिनीसोटा में तंबू वाली सभाएं की थी। एक दिन जब वे अपने मोटल के कमरे में थे, वे उत्पत्ति में पूर्व यूसुफ की जिंदगी के बारे में पढ़कर बड़े आनंदित हो रहे थे।
बिल उस कपड़ों वाले छोटे कमरे में गए जहां उनके कपड़े टंगे हुए थे, दरवाजा बंद किया और आनंदित होने लगे। आनंद भरे आंसुओं के साथ रोने लगे। वे साफ साफ देख पा रहे थे कि अब्राहम चुनाव को चिन्हित करता है, इसहाक धर्मी ठहराए जाने को और प्रेम को चिन्हित करता था, याकूब अनुग्रह को चिन्हित करता था और यूसुफ सिद्धता को चिन्हित करता था, अर्थात वह मसीह की सिद्ध तस्वीर था। यूसुफ अपने पिता का प्यारा था और उसके भाई उसे नफरत करते थे क्योंकि वह आत्मिक स्वप्नों को देखता था। 20 चांदी के टुकड़ों के लिए उसके भाइयों ने उसे गुलामी में बेच दिया था, ठीक जिस तरह यहूदा ने 30 चांदी के टुकड़ों के लिए यीशु से विश्वासघात किया था। सारी कठिनाइयों और यहाँ तक कि कैद में भी जाने के बावजूद यूसुफ मिस्र में एक शासक के पद तक उठाया गया था, जो स्वयं फिरौन के बाद दूसरा था। उस पद पर रहकर वह अपने परिवार को अकाल के दौरान भूख से मर जाने की हालत से निकालकर बचा सकता था। उसी तरह यीशु पर भी मुकदमा चला, दोषी ठहराया गया और फिर नरक की जेल में भेज दिया गया। लेकिन वह मृतकों में से जी उठा और पिता के दाहिने हाथ पर उठाकर पहुंचा दिया गया। स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार के साथ जो उसके हुक्म तले थे। अब यीशु अपने परिवार को, जो पृथ्वी पर था, अनंत मृत्यु से बचा सकता था। उत्पत्ति अध्याय 30 की 50, खास तौर से 37 की 28, मत्ती 26 से 15, प्रेरितों के काम 2 की 36, पहला कुरिन्थियों 15 की 4, इब्रानियों 12 की 2 इत्यादि। ओ बिल अति आनंदित हो उठे। मैं किसी दिन कितना खुश होऊंगा जब मैं पार होकर यूसुफ से जाकर मिलूंगा और उससे हाथ मिलाऊंगा। डैनियल से मिलूंगा और उससे पूछूंगा कि उसे कैसा महसूस हो रहा था जब वह आग का स्तून वहां पर खड़ा था और रात भर सींगों को रोके रहा था। उन इब्रानी लड़कों को देखूंगा कि वे कैसे उस धधकाए हुए भटके में से निकल कर बाहर आए थे, उस पैंती खुस्ती हवा के भवंडर के साथ जो उनके चारों ओर घूम रही थी। क्या ही अद्भुत समय होगा। खुदा बिल ने प्रार्थना की, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ यूसुफ जैसे एक आदमी के लिए, एक आदमी जो एक समय इस पृथ्वी पर जिया, एक आदमी जो मेरी ही तरह देह में था, एक आदमी जो आप पर विश्वास कर सका और आपके वचन को ग्रहण कर सका। आपका धन्यवाद प्रभु, ऐसे आदमी के लिए आपका धन्यवाद हो। बिल पूर्वज यूसुफ के लिए सहानुभूति से भर गए थे। यूसुफ आत्मिक होने से परे नहीं रह पाता था। वह दर्शन को देखता था, वह स्वप्नों का अनुवाद बताता था। उसके ज्यादातर भाई इसी कारणवश उससे नफरत करते थे। वह इसमें कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि यह सब कुछ उसमें था और वह यही था। जबकि बिल प्रार्थना करते जा रहे थे, उन्होंने बोला, ओ खुदा, यदि आप मुझे कभी भी एक और बेटा दें तो मैं उसका नाम जोसेफ रखूंगा। जबकि बिल आनंद मना रहे थे, उन्होंने एक आवाज को बड़ी स्पष्टता से उनके अंदर बोलते हुए सुना, तुम्हें एक बेटा प्राप्त होगा और तुम उसका नाम जोसेफ रखोगे। यह सुनी जा सकने वाली आवाज नहीं थी, ना ही एक दर्शन था, लेकिन उन्हें यह अपने मस्तिष्क के अंदर सुनाई दी थी, उतनी ही स्पष्टता से जितना कि वे अपने मोटल के कमरे के बाहर उन्हें एक कार के दरवाजे की जोर से बंद होने की आवाज सुनाई दी थी। बिल ने सोचा, खैर अब यह बढ़िया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। और फिर वे वहाँ से निकलकर बाहर एक बहुत प्रसन्नचित आदमी होकर निकले। अपने परिवार को यह बताया, अपनी कलीसिया को बताया और बहुतेरे लोगों को उन्होंने इसके बारे में बताया। बिल जानते थे कि विश्वास के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर है आधार या शुरुआती आशा, जैसा जब आप कहते हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक हो जाएंगे, या मैं आपके साथ विश्वास कर रहा हूँ जितना विश्वास मेरे पास है, और सबको इस्तेमाल करने का प्रयास करते हुए। यह एक शुरुआती इंसानी विश्वास होता है, एक ऐसी किस्म का विश्वास जो हर एक के पास कुछ न कुछ मात्रा में होता है। दूसरा स्तर है दिव्य प्रकाशन, जो एक ऐसी किस्म का विश्वास है जो आपके पास तब होता है जब खुदा आप पर कुछ प्रकट करते हैं। आप अपने हृदय में जानते हैं कि वह घटित होने जा रहा है, फिर भी बाहरी रूप से कुछ भी नहीं होता है, जिसकी ओर आप प्रमाण स्वरूप इंगित करके यह कह सको कि वह होगा। आपके पास बस एक प्रगटीकरण होता है कि वह होगा। तीसरा स्तर है एक दर्शन का, जो कि नबी वाला आयाम होता है। वह होता है, यहोवा यूं फरमाता है।
वह हमेशा सिद्ध होता है। बिल को महसूस हुआ कि उनके पास अब एक दिव्य प्रकाशन है। किसी दिन उन्हें मीडा से एकमात्र पुत्र प्राप्त होगा। 1950 की गर्मियों के दौरान मीडा ने गर्भ धारण किया था। बिल यह सोच रहे थे कि क्या यह बच्चा उनका यूसुफ होगा। जब 1951 के मार्च में शिशु पैदा हुआ तो वह एक लड़की थी। उन्होंने उसका नाम सारा रखा। सिजेरियन ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने समझाया, श्रीमान ब्रनम, आपकी पत्नी के कूल्हे की हड्डी जोड़ से अलग होकर फैलती नहीं है जैसा कि प्रसव के दौरान उन्हें होना चाहिए। वह एक पुरुष की तरह ठोस है। वास्तव में उन्हें कोई भी अगला बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए। उनकी कोख बहुत ही पतली अथवा क्षीण है। भला होगा यदि आप उनके डिम बहावी नलियों में गांठ लगवा दें। नहीं, मैं आपको ऐसा करने नहीं दे सकता हूँ डॉग। उन्हें दूसरा बच्चा नहीं होना चाहिए। यदि वे कभी भी दूसरे बच्चे को गर्भ में धारण करके रखती हैं, यह उन्हें मार सकता है। हमारा वहाँ अंदर एक बहुत ही भयावह समय गुजरा है। वह बस किसी तरह से निकल कर आई हैं। मैं फिर भी आपको उन नलियों में गांठ लगाने की अनुमति नहीं दे सकता हूँ डॉक्टर। खुदा ने मुझसे कहा है कि मुझे एक बेटा मिलेगा। अच्छा, आप एक और शादी करके उस बेटे को वैसे प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, बिल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। खुदा ने कहा था कि मुझे मीडा से ही एक बेटा मिलेगा। हालांकि उन्होंने यह किसी दर्शन में नहीं देखा था। यह उनके हृदय पर एक दिव्य प्रकाशन के द्वारा लिखा जा चुका था। विश्वास के द्वारा वह यह जानते थे कि यह पूरा होगा। हर एक व्यक्ति के साथ उनका यह विश्वास साझा नहीं था। सारा के पैदा होने के बाद एक आदमी ने बिल को फोन किया और उन पर हंसते हुए कहा, क्यों, आपको मालूम, आपका मतलब था जोसेफिन। श्रीमान, खुदा ने मुझसे कहा था कि मुझे एक बेटा मिलेगा और मैं उसका नाम जोसेफ रखूंगा। उनकी कलीसिया के 3 लोगों ने, जो एक खास डिनोमिनेशन वाले चर्च से निकल कर आए थे, यह निर्णय ले लिया कि वह एक झूठे नबी हैं। 1 मिनट रुको जरा, बिल ने उत्तर दिया। मैंने यह कभी नहीं कहा था कि कब, ना ही खुदा ने बोला था कि कब। खुदा ने अब्राहम को बताया था कि उसे इसहाक मिलने जा रहा है, लेकिन उस दरमियान इश्माइल पैदा हो गया था। इससे वह वायदा असफल नहीं हो गया था। किसी दिन मुझे मीडा से ही एक लड़का मिलेगा और हम उसका नाम जोसेफ रखेंगे, ठीक जैसा खुदा ने कहा है। उसके बाद 4 वर्ष निकल गए और अब मीडा का अगला बच्चा होने जा रहा है। बिल राजमार्ग से उतरकर ग्रीन्स मिल वाले इलाके की ओर बढ़ गए। उन्होंने अपनी कार खड़ी की और अपनी पुरानी गुफा की ओर चल निकले, जो राजमार्ग से हटकर कम से कम 30 मिनट का पैदल रास्ता जंगल से होकर था। जबकि वे जंगल में से चलते जा रहे थे, उन्होंने उस अलौकिक ज्योतिपुंज को एक झाड़ी के ऊपर मंडराते हुए 2 पेड़ों के बीच हवा में तैरते हुए देखा। एक आवाज ने बोला, पलटकर वापस अपनी कार में चले जाओ, तुम्हारी बाइबल तुम्हें खुली मिलेगी। जब बिल लौटकर अपनी कार में पहुंचे, उन्होंने देखा कि 4 खुली हुई खिड़कियों में से घुसती हवा ने उनके बाइबल के पन्नों को पहला इतिहास अध्याय 17 पर खोल दिया था। बड़ी उत्सुकता के साथ बिल ने पहली आयत से 15 तक पढ़ा, जो यह बताता था कि कैसे राजा दाऊद ने नातान नबी से कहा था कि वह एक पक्की इमारत वाला मंदिर बनाना चाहता है ताकि वाचा के संदूक का वास स्थान हो सके, जो कि उस समय तक भी एक तंबू में ही रखा हुआ था। आवेगपूर्ण ढंग से नातान ने दाऊद से बोल दिया, जो कुछ तेरे दिल में है सो कर, क्योंकि खुदा तेरे संग है। परंतु उस रात को प्रभु नातान के सामने प्रकट हुए और कहा, मेरे सेवक दाऊद के पास जा और उसे याद दिला कि किस तरह से मैं उसे एक चरवाहे की अवस्था से उठाकर लाया और इजराइल का राजा बना दिया। मैं उसके साथ साथ बना रहा और जहाँ जहाँ वह गया मैंने उसके शत्रुओं को नाश कर दिया। नातान खुदा के मुंह स्वरूप दाऊद से बोलता चला गया, और ऐसा होगा जब तेरे दिन पूरे हो जाएंगे कि फिर तू जाकर अपने पितरों के पास चला जाए। मैं तेरे बाद तेरे वंश को उठाऊंगा जो तेरे बेटों में से होगा, और मैं उसका राज्य स्थापित करूंगा। वह मेरे लिए घर बनाएगा। जैसे ही बिल ने इन शब्दों तेरे बेटों को पढ़ा, उन्होंने सोचा, ओ मेरे, यही है वो है जोसेफ। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि खुदा उनसे कह रहे हैं कि चिंता न करें, जोसेफ तो पैदा होकर रहेगा और सब कुछ अच्छा रहेगा। वे आनंद के मारे रोने लगे। बिल अपनी कार में चढ़े और चलाकर घर पहुंच गए।
जैसे ही उन्होंने अपनी गाड़ी को अंदर ले जाकर रोका, उन्होंने देखा कि मीरा कूड़ा निकाल कर ले जा रही थी। वह मुश्किल से ही चल पा रही थी। उनका आकार उनके बच्चे के कारण इतना बढ़ चुका था। उनका चेहरा फीका दिखाई पड़ रहा था, जो लगभग पूरी तरह स्लेटी सा दिख रहा था। बिल दौड़कर उनके पास गए, अपनी बाहों में उन्हें ले लिया और कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम हिम्मत बांधो। मीरा ने अपने आंसुओं को अंदर सुबक कर खींचा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुमको मालूम है मैं कहाँ से होकर आया हूँ? मुझे अंदाजा तो है प्रिय, मेरे पास यहोवा यूं फरमाते हैं, है जोसेफ आ रहा है, अपने रास्ते पर है, चिंता मत करो, अब सब कुछ एकदम बढ़िया रहेगा। मीरा अपने पति के साथ पर्याप्त लंबे अरसे से रह रही थी कि यह समझ सके कि जब वह कहते हैं यहोवा यूं फरमाते हैं तो मामला वास्तव में हल हो चुका होता है। उन्होंने इसे कई ज्यादा बार ऐसे ही होते हुए देखा है कि शक की गुंजाइश ही नहीं बची। अनंततः उन्हें तसल्ली मिल ही गई। अगली सुबह 7 बजे मई 1955 बिल अपनी पत्नी को गाड़ी से लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर यह देखकर कि बच्चा पहले से ही पैदाइश वाली नलिका में पहुंच गया है, उत्तेजनावश चिल्ला उठा, ओ खुदावन दया होवे, नर्स जल्दी करो, जल्दी से इन्हें ऑपरेशन के कक्ष में पहुंचाओ। बिल ने अपनी पत्नी को चूमा और कहा, प्रिय अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ ही मिनटों में जोसेफ यहाँ आ जाएगा। वह लोग मीरा को जल्दी से ऑपरेशन वाले कक्ष में ले गए। बिल इंतजार करते और फर्श पर चहलकदमी करते रहे, उन सभी उत्सुक व चिंतित पिताओं के साथ जो नीचे बिछे कालीन को घिसकर पुराना किए दे रहे थे। कुछ ही मिनट बीते थे और एक नर्स वापस प्रतीक्षा कक्ष में आई। रेवरेंड ब्रनम, जी हाँ मैम, आपके पास एक बढ़िया 7 पाउंड 3 औंस का लड़का आया है। जोसेफ, तुमने यहाँ आने में काफी समय लगाया। डैडी तुम्हें देखकर बहुत खुश हैं। नर्स ने बोला, आपने उसे जोसेफ बुलाया? यह उसका नाम है। जोसेफ के पैदा होने के कुछ दिनों के बाद माइनर अर्गन ब्राइट बिल के घर पर कुछ देर मुलाकात करने के लिए आए। माइनर एक छोटे कद के पुरुष थे। बिल ने कभी यह चुटकुला बनाया था कि माइनर और उनकी पत्नी को जोड़कर ही एक पूरे कद का व्यक्ति बनता है। उनके मित्र के छोटे शारीरिक आकार के बावजूद बिल माइनर अर्गन ब्राइट को विश्वास में एक विशालकाय जन मानते थे। वह फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन फेलोशिप इंटरनेशनल के वाइस प्रेसिडेंट थे। वह उस संस्था की मासिक पत्रिका फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन वाइस का संपादन भी करते थे, जो नियमित रीति से ब्रनम सभा श्रृंखलाओं पर लेख छापा करती थी। बिल माइनर को कई सालों से जानते थे और उनके मसीही चरित्र की इज्जत करते थे। वह नरम, दयालु, उदार और हमेशा ही पवित्र आत्मा की अगुवाई के प्रति चैतन्य होते थे। अपनी कुर्सी के किनारे पर बैठे हुए अर्गन ब्राइट ने कहा, भाई ब्रनम, मुझे प्रभु की ओर से एक बहुत बड़ा प्रकाशन मिला है। बिल आगे को झुक गए। जी श्रीमान, प्रभु चाहते हैं कि मैं ज्यूरिख स्विट्जरलैंड जाऊं। क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे? अपनी कुर्सी में लगी गद्दियों में आराम से बैठते हुए बिल ने कहा, एक रात मुझे डेनवर कोलोराडो में होना है, फिर 1 सप्ताह के लिए मैं मेकन जॉर्जिया में होऊंगा। उसके बाद मैं उपलब्ध हूँ। मुझे इसके लिए सोचने का समय दीजिए। स्विट्जरलैंड के लिए प्रार्थना करने की बिल के अंदर मिली जुली सी अनुभूतियां थी। खुदा ने उनसे सीधे तौर से नहीं बोला था कि वह जाएं, फिर भी जितना वे उसके बारे में सोचते थे उतना ही उन्हें यह लगता था कि माइनर अर्गन ब्राइट को इस यात्रा के विषय में एक प्रकाशन मिला है। यह खुदा की ही इच्छा होना चाहिए। बिली पॉल ब्रैनम लगातार अपने पिता के होटल के कमरे के दरवाजे पर खटखटा रहे थे। कोई उत्तर नहीं मिला। अंदर से किसी हलचल तक की आवाज नहीं आई। बिली पॉल समझ गए कि उनके पिता शाम की सभा के लिए प्रार्थना में गहरे उतर गए हैं। किसी भी और रात को बिली पॉल चले गए होते और 15 मिनट के बाद फिर से प्रयास किया होता, लेकिन आज रात नहीं। वह हल्के हल्के खटखटाते रहे, यह पुकारते हुए, डैडी भला हो कि चलें, आपको आज रात को दूसरी बार भी प्रचार करना है। भाई जैक आज नहीं है। जैकमोर ने मेकन जॉर्जिया में शुक्रवार 3 जून को शुरू होने के लिए सभाएं आयोजित की थी और उन्हें लगातार 10 रातों तक चलना था। कार्यक्रम की समय सारणियों के बीच मेल न खाने के कारण मूर पहली 3 सभाओं में वहां नहीं पहुंच सके थे।
हालांकि उन्होंने बिल से वायदा किया था कि वे यह सोमवार को वहां पहुंच जाएंगे। अब यह मंगलवार की रात हो गई थी और जैक मूर अभी तक नहीं पहुंचे थे। इसका मतलब यह था कि बिल को फिर से प्रचार करना था। इससे पहले कि वे बीमारों के लिए प्रार्थना करें, वे यह चाहते थे कि उनके प्रबंधक ही शुरुआती विश्वास को बढ़ाने वाला सरमन पहले प्रचार करें। इस तरह से बिल प्रार्थना सेवा के लिए समर्पित हो सकेंगे, जो उनकी ताकत को बचाएगा। प्रचार करने वाला अभिषेक और दर्शनों को देखने वाला अभिषेक पूर्णतः भिन्न होते हैं। दूसरा, पहले से कहीं अधिक परिश्रम कराने वाला और थकाने वाला होता है। एक से दूसरे में बदल कर जाने से उन पर और परिश्रम पड़ता था, लेकिन जरूरत पड़ने पर वे ऐसा कर सकते थे। यह सभा जो मेकन में हो रही थी, वह बाहर एक फुटबॉल के स्टेडियम में आयोजित की गई थी। फुटबॉल के मैदान में फोल्डिंग कुर्सियां पंक्तिबद्ध की गई थी। हास्यकर्मों की 4 रातों के बाद बारिश का डर भी इन लोगों की रुचि को नहीं दबा पा रहा था। मैदान में लगी प्रत्येक फोल्डिंग कुर्सी भर गई थी। उसके अलावा स्टेडियम के बेंचें भी लगभग सारी भर गई थी। एक गोल रेखा के पास ऊंचा उठाकर एक मंच बनाया गया था। जब बिल सीढ़ियां चढ़कर पोडियम पर पहुंचे, उन्हें तब भी नहीं मालूम था कि वह क्या प्रचार करने जा रहे हैं। जब तक उन्होंने लोगों का अभिवादन ही नहीं कर दिया, उनका विषय तब उनके मन में नहीं आया। उन्होंने अपनी बाइबल योएल की पुस्तक पर खोला, जहां पर नबी बात कर रहा था कीड़ों के मरी के विषय में। जिन्होंने पढ़ा योएल 1:4, जो कुछ गजाम टिड्डी से बचा उसे अरबों नाम टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ अरबों नाम टिड्डी से बचा उसे येलेक नाम टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ येलेक नाम टिड्डी से बचा उसे हासिल नाम टिड्डी ने खा लिया है। फिर उन्होंने पढ़ा योएल 2:25, और जिन वर्षों की उपज अरबों नाम टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गजाम नाम टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच में भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। उनकी आवाज में हल्की सी गूंज थी। उस समय अंतराल के कारण जो उन दर्जनों स्पीकरों के बीच था, जो खेल के मैदान के चारों ओर रोशनी के खंभों पर बांधकर टांगे गए थे। खुदा अपनी कलीसिया को एक दाखलता स्वरूप देखते हैं। यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। यूहन्ना 15:1-6। इसलिए जो जीवन मसीह में था वही प्रत्येक डाली में भी होना चाहिए। सो यदि मसीह ने बीमारों को चंगा करने के द्वारा खुदा के राज्य का प्रचार किया, प्रत्येक डाली जैसे ही वह उगती है उसे भी वही चीजें करनी होंगी, क्योंकि उनमें वही जीवन होगा जो दाखलता में है। यहाँ तक तो वह जानी पहचानी बातें बोल रहे थे, लेकिन इस बात के बाद उन्होंने एक नई राह पकड़ ली और नए बीज बो दिए। उन्होंने कहा, पृथ्वी पर 2 आत्मिक दाखलताएं हैं, एक सच्ची और दूसरी झूठी। यह दोनों दाखलताएं साथ साथ उगती और बढ़ती हैं, इस तरह से कि उनकी डालियां एक दूसरे से लिपटी हुई होती हैं, जिसके कारण कभी कभी यह बताना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी डाली किस पेड़ से आ रही है। लेकिन यीशु ने कहा, उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। मत्ती 7:15-23। याद रखो, बिल ने जोर देकर कहा, मसीह विरोधी का आत्मा धार्मिक होता है। यीशु ने कहा कि अंतिम दिनों में वह अपना इतना करीब से मेल खाता होगा कि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। उत्पत्ति की पुस्तक का हवाला देते हुए बिल ने दिखाया कि कैसे कैन और हाबिल दोनों धार्मिक थे, दोनों ही विश्वासी थे, दोनों ने ही वेदियां बनाई थी और दोनों ने ही खुदा को बलिदान चढ़ाए थे। कैन ने भी खुदा की उपासना उतनी ही सत्यनिष्ठा से की थी जितनी हाबिल ने। सच तो यह है, कैन की कुर्बानी उसके भाई से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। कैन ने फल और फूल चढ़ाए थे, जबकि हाबिल ने घात किया हुआ मेमना चढ़ाया था। कैन का गुस्सा उफन आया था जब खुदा ने उसकी भेंट को ठुकरा दिया था, लेकिन उसके भाई की भेंट को स्वीकारा था। हाबिल के पास आत्मिक प्रकाशन था कि यह कोई फल नहीं था जिसके कारण संसार में पाप आया था। पाप लहू के माध्यम से आया था। हाबिल को यह एहसास हुआ था कि एकमात्र तरीका जिससे पाप का प्रायश्चित किया जा सके वह लहू के बहाए जाने के द्वारा ही था। एक दिन के विषय में बोलते हुए, जब खुदा का मेमना स्वयं अपना लहू गिर चुकी मानव जाति के पापों के संति दे देगा। उत्पत्ति 4:2-3। बिल ने इन दोनों दाखलताओं को उत्पत्ति से लेकर गिनती 23 तक दिखाया।
जहां पर मोआब की संतान इजराइल के गोत्रों से लड़ रहे थे। यह मोआबी जो अब्राहम के भतीजे लूत के वंशज थे, उसी खुदा की उपासना करते थे जिसकी इजराइल करता था। ठीक जिस तरह से इजराइल के पास मूसा में एक नबी था, मोआब ने भी बलाम में एक नबी ढूंढ लिया था। मोआब ने बलाम को बहुत सारे धन का प्रस्ताव दिया था ताकि वे खुदा से इजराइल को श्रापित करने को मांग सके। बलाम ने मोआब का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। खुदा से बात करने के लिए बलाम ने 7 बैल और 7 मेढ़े 7 वेदियों पर चढ़ाए। लेवियों की व्यवस्था के अनुसार यह मूलभूत रीति से एकदम सही था। गिनती 23 की 1:29, पहला इतिहास 15 की 26, दूसरा इतिहास 29 की 21, अय्यूब 42 7 से 8, यहेजकेल 45 की 23। यहाँ पर बिल ने इस बात को उजागर करके अपने श्रोताओं में से कुछ को झटका दे दिया। आप पूरी तरह से मूलभूत और परंपरावादी हो सकते हो और फिर भी सीधे नरक ही जा रहे हो सकते हो, उन्होंने समझाया। हालांकि यह 2 दाखलताएं साथ साथ ही उग बढ़ी रही थी। दोनों ही धार्मिक थी, दोनों ही आधारभूत रूप से सही थी। वह तो केवल अपने फल से ही पहचानी जाएगी। यहूदा को दूसरे चेलों से तुलना करके देखें। सालों तक यहूदा मूलभूत रूप से उतना ही सही था जितना वह बाकी सब थे, लेकिन ठीक पैंतीकुस से पहले यहूदा ने अपना फल दिखा दिया। वह पैंतीकुस तक पहुंचकर नया जन्म प्राप्त नहीं कर पाया। कई लोग यह विश्वास नहीं करते कि नए जन्म का एक तजुर्बा होता है। वह सोचते हैं कि यह सब आपके दिमाग में होता है। नहीं भाई, यह आपके प्राण में घटित होता है। यीशु की तुलना फरीसियों से करें। दोनों ही यहोवा खुदा में विश्वास करते थे और दोनों ही व्यवस्था की आधारभूत बातों का विश्वास करते थे, लेकिन अलौकिक चिन्ह और चमत्कारों ने यीशु को पुष्टिकृत किया। प्रेरितों के साथ भी वही पुष्टिकरण था, उसी तरह से शुरुआती कलीसिया के साथ भी, और इसी तरह से सच्ची दाखलता भी प्रत्येक युग में पुष्टिकृत होगी। यीशु ने कहा, मेरे नाम में वह दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे और वह चंगे हो जाएंगे। मरकुस 16:15 से 18। यही अंतर है उन 2 दाखलताओं में। वह दोनों ही आधारभूत बातों में विश्वास कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ सच्ची दाखलता के पास आत्मा होता है और अपने समय के प्रकाश को देख पाती हैं। याद रखें, पौलुस ने कहा था कि शब्द तो मारता है पर आत्मा जीवन देता है। 2 कुरिन्थियों 3:6। बिल जानते थे कि यह उनके अक्सर विश्वास उठाने वाले प्रचार से एक चौंकाने वाली भिन्नता को लाना था, लेकिन यही तो उनकी नई वचनबद्धता थी कि प्रत्येक सभा श्रृंखला में ज्यादा समय बाइबल की आधारभूत बातों को सिखाने में लगाएंगे। आज रात को उन्होंने सबसे जरूरी मूलभूत बात पर जोर दिया था, तुम्हें नया जन्म पाना होगा। यूहन्ना 3:1-3। बेशक वह कुछ लोगों को काफी बेचैन किए दे रहे थे, पर इसका कुछ भी हो नहीं सकता था। वह तो केवल आशा कर सकते थे कि जब वह लोग प्रार्थना पंक्ति में अलौकिक हृदय परख को क्रियान्वित होते हुए देखेंगे तो उन्हें एहसास हो जाएगा कि उन्होंने उन्हें कुछ सिखाया है, वह सत्य है। बाद में जाकर उस शाम को जब उन्होंने सभा के कार्यक्रम को बीमारों के लिए प्रार्थना करने की ओर बदला, एक के बाद एक लगातार दर्शनों की झड़ी लग गई। प्रत्येक परख किसी न किसी की समस्या के हृदय तक काटता चला गया था। पंक्ति में दूसरी औरत उनके सामने आकर खड़ी हुई। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, बिल ने कहा, एक पल जरा। वह श्रोताओं की ओर देखते सुनते हुए घूमे। यह एक दुष्ट आत्मा है जो मदद के लिए चिल्ला रही है। मुझे एक अंधकार में रेखा मेरे पास खड़ी इस औरत की और उस औरत के बीच में दिखाई दे रही है जो वहां पर नीचे एक कुर्सी पर अपने पैर चढ़ाए बैठी है। इन दोनों को कैंसर है। यह स्त्री जो यहाँ ऊपर है, इसके गले में कैंसर है। उन्होंने अपने पास खड़ी स्त्री से कहा, विश्वास रखो महिला, तुम बहुत ज्यादा घबरा रही हो। उन्होंने तुम्हारा ऑपरेशन करने का प्रयास किया था और तुम्हारी आवाज गले में बने छेद से आती है। तुम जॉर्जिया से नहीं हो, तुम मेलरोज फ्लोरिडा से हो। तुम्हारा नाम श्रीमती E.M. रॉबिन्सन है। एक मिलीजुली खुजर फुसर की लहर पूरे स्टेडियम में फैलती चली गई। बिल ने श्रीमती रॉबिन्सन पर अपने हाथ रखे और कैंसर की दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम में फटकारा। फिर वह उस दूसरी औरत से मुखातिब होकर बोले जो कि श्रोताओं में बैठी थी, बहन, तुम्हारा कैंसर तुम्हारे स्तन पर है। दर्शन में मैं डॉक्टर की जांच को देख सकता हूँ। बिल ने उस कैंसर की दुष्ट आत्मा को भी यीशु के नाम में फटकारा। एक जवान मेथोडिस्ट प्रचारक यह सब स्टेडियम की बेंचों पर ऊपर से देख रहा था।
विलर्ड कॉलिंस ने सोचा, यह मेथोडिस्ट चर्च जैसा तो कुछ नहीं है। मैंने तो ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। अच्छी तरह देखने के लिहाज से मैं बहुत दूर बैठा हूँ। कल मैं और करीब पहुँचने का प्रयास करूँगा। अगली रात को विलर्ड मंच के पास ही एक खाली सीट ढूंढने लगा। उसे एक भी नहीं मिली। यहाँ तक कि मंच और कुर्सियाँ, पहली कतार के बीच का खाली स्थान भी उन लोगों से भरा हुआ था जो व्हील चेयरों पर बैठे थे या फिर खाटों पर लेटे हुए थे। विलर्ड रुका और एक अश्वेत वृद्ध आदमी से पूछा कि वह कब से बीमार था। मैं 17 सालों से बिस्तर से ही लगा हुआ हूँ, उस आदमी ने उत्तर दिया। यह देखते हुए कि वह बूढ़ा आदमी कैसे जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, विलर्ड को उस पर विश्वास हो गया। एक कुर्सी को वहां पास में ना पा सकने के कारण विलर्ड ने फिर जाकर ऊपर स्टेडियम की बेंचों में ही बैठने का स्थान लिया। उस रात सभा के दौरान विलियम ब्रनम ने पंक्ति में आई एक स्त्री से कहा, तुम एक घिनौनी चीज से ग्रसित हो जिसे कैंसर कहते हैं। तुम्हारे पास ही मौत का आत्मा लटका हुआ है, लेकिन एक चीज है जिसकी तुम्हें चंगाई से ज्यादा जरूरत है, और वह है तुम्हारे प्राण का छुटकारा। तुम पापीन हो। यदि तुम अभी पश्चाताप करो और अपना जीवन यीशु मसीह को दे दो, वह तुम्हें चंगा कर देंगे। उसके पश्चाताप करने के बाद वह चंगी हो गई। बिल ने देखा कि वह कैसी तेजी के साथ सीढ़ियों से उतरकर नीचे घास के मैदान पर जा पहुंची। दूत उसके पीछे पीछे गया। जब वह स्त्री उन फोल्डिंग कुर्सियों की कतारों के बीच वाले रास्ते में चलते हुए पहुंची, दूत उसके पास से हट गया और खाटों और व्हील चेयरों वाले हिस्से की ओर चला गया। अचानक से बिल ने उसी बूढ़ी अश्वेत आदमी को और इशारा किया जिससे विलर्ड कॉलिंस ने कुछ समय पहले बात की थी। आप श्रीमान उस खाट पर, क्या आप मेरा खुदा के नबी समान विश्वास करते हो? आपके पास कोई प्रार्थना कार्ड नहीं है या है? आपको जरूरत ही नहीं है। क्या आप मुझे अपने नबी स्वरूप ग्रहण करेंगे और मेरी आज्ञा मानेंगे? तो फिर उस खाट पर से उठकर खड़े हो जाइए, घर जाइए और अपना रात्रि का भोजन खाइए। यीशु मसीह आपको ठीक कर देंगे। आमीन। उस बूढ़े आदमी ने अपने पतले लंबे पैर खाट के किनारे से बाहर निकाले और उठकर खड़ा हो गया। किसी ने उसे मिनट भर स्थिर होने में मदद की। फिर वह अपने आप चलता हुआ पूरे फुटबॉल के मैदान के पार गया और चलते चलते स्टेडियम के बाहर चला गया। विलर्ड कॉलिंस को अपनी गर्दन में लहू दमकता हुआ महसूस होने लगा। यह तो वास्तविक है, उसने सोचा। मैं भी उस प्रार्थना पंक्ति में जाऊंगा। कई सालों से विलर्ड आमाशय के फोड़ों से पीड़ित था, जिसके कारण वह मजबूर था कि बगैर नमक मसाले का बेस्वाद भोजन ही खाता रहे। इन वर्षों में पहली बार उसे विश्वास हो चला था कि यदि विलियम ब्रनम से अपने लिए प्रार्थना करवा सके तो वह चंगा हो सकता है। प्रार्थना पंक्ति में पहुंच पाना तो बहुत मुश्किल जान पड़ता था। केवल 100 प्रार्थना कार्ड ही हर रात दिए जाते थे और उस समूह में भी पंक्ति में आने के लिए केवल 15 से 30 लोगों को चुना जाता था। हर रात को सैकड़ों लोग पहले ही स्टेडियम आते थे ताकि प्रार्थना कार्ड पाने के लिए निवेदन कर सकें। गुरुवार की रात को विलर्ड को एक भी नहीं मिला। निराश होकर वह कुछ देर तक घूमता रहा ताकि मंच के जितने पास हो सके एक सीट प्राप्त कर सके। न सिर्फ ठीक सामने उन लोगों के लिए जगह को आरक्षित करके रखा गया था जो व्हील चेयर और खाटों पर लाए जाते हैं, लेकिन एक जगह उनके लिए भी आरक्षित करके रखी गई थी जो सभा की टेपों में रिकॉर्डिंग करते थे। विलर्ड ने देखा कि 2 टेप रिकॉर्डरों के बीच एक छोटा सा स्थान खाली है। वापस अपने पिकअप ट्रक की ओर दौड़ कर जाकर वह एक फोल्डिंग कुर्सी ले आया और वापस स्टेडियम में आ गया और टेप रिकॉर्डरों के बीच में घुसकर बैठ गए। प्रार्थना पंक्ति में दर्जन भर व्यक्तियों के लिए जब विलियम ब्रनम प्रार्थना कर चुके थे तो वह सीढ़ियों से उतरकर मैदान में आ गए और खाटों और व्हील चेयरों के बीच चलने फिरने लगे, एक यहाँ और एक वहाँ के लिए प्रार्थना करते हुए। तब फिर वे विलर्ड के सामने रुक गए, विलर्ड के कंधे पर हाथ रखा और दुआ करने लगे, पिता यह भी बीमार है, इसे चंगा कर दीजिए। वापस सीढ़ियां चढ़कर मंच पर पहुंचने के बाद वे चलते हुए माइक्रोफोन पर पहुंचे और कहा, आप शायद देख नहीं सकते लेकिन प्रभु का दूत मुझे उनमें से प्रत्येक व्यक्ति के पास ले गया था जिसके पास वह यहाँ से उतर कर नीचे जाने के बाद गया था।
विलर्ड कॉलिंस को दूत दिखाई नहीं दिया था, लेकिन उसे उसकी उपस्थिति महसूस हो गई थी। सुसमाचार प्रचारक के उसे छूने और प्रार्थना करने के बाद एक अजीब अनुभूति विलर्ड के शरीर में होकर बह गई थी। यह लगभग ऐसा था जैसे कि ठंडा पानी उस पर से और उसमें से होकर बह गया हो। उस दिन से लेकर आगे तक वह सब कुछ खा पाता था जो उसकी इच्छा हो। उसके पेट ने उसे फिर से कभी परेशान नहीं किया। इस सभा श्रृंखला की आखिरी रात को एक खास स्त्री प्रार्थना पंक्ति में आई थी। बिल ने उसे एकदम सटीकता से बता दिया था कि उसकी समस्या क्या है और कितने ऑपरेशनों से होकर वह गुजर चुकी है। तब उन्होंने उसे बताया कि वह मेकन में नहीं रहती है, वह अगास्टा जॉर्जिया की रहने वाली है। साथ ही साथ उसका नाम और पता भी बता दिया था। इसके बावजूद भी, जबकि उन्होंने यह कहा था कि उन्होंने उसे जीवन में पहले कभी नहीं देखा है, हालांकि विलर्ड ने ब्रनम को इस सभा श्रृंखला के दौरान सैकड़ों लोगों के भेदों को परखते हुए देखा था, इस तथ्य ने भी उनके अचंभे को इस वाले के लिए कम नहीं किया। फिर कुछ हुआ जिसने उसे गहराई तक परेशान कर दिया। एक औरत जो उसके पीछे ही बैठी थी, उसने अपने पड़ोसी से कहा, भाई ब्रनम निश्चय ही इस बार चूक गए हैं। मैं उस औरत को जानती हूँ और वे वहां नहीं रहती है। संदेह ने एक पैनी बुरी सुई विलर्ड के विश्वास में घुसा दी थी। उसने विलियम ब्रनम को यह कहते हुए सुना था, यदि मैं परख के द्वारा आपको कुछ भी बताऊं जो गलत हो, तब फिर कुछ भी और जो मैं बताऊं उसका विश्वास मत करना, क्योंकि इसका अर्थ यह होगा कि मैं अब पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं हूँ। विलर्ड कॉलिंस को वह कथन तार्किक लगा था। यदि ब्रनम हृदय परख में गलती कर जाए, तब तो फिर वह शिक्षा में भी गलती कर सकते हैं। अब सवाल यह था कि क्या वाकई में उनसे गलती हो गई है। कॉलिंस को यह जानना जरूरी था। अगले कुछ दिनों में उसने जासूसी का काम किया, इस व्यक्ति और उस व्यक्ति से सवाल पूछ कर, जब तक अंत्य उसने सत्य की खोज नहीं निकाला। बात यह निकली कि गुरुवार की रात को प्रार्थना पंक्ति में आने से 2 दिन पहले ही यह स्त्री जिसकी बात हो रही थी, उसने घर बदला था और अगास्ता में नए घर में चली गई थी। और यह स्त्री जो उसे जानती थी, श्रोताओं में बैठी थी, वह नहीं जानती थी कि उस स्त्री ने अपना घर बदला है। वे वाकई में अब उसी पते पर रहती थी जो विलियम ब्रनम ने बोला था। आमीन।